मैंने यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेके आया कि आपके पापा ने मुझे भेजा। मैंने वहाँ मना किया कि मेरे पापा ने भेजा, मेरे पापा के पास जाओ, मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगी भैया आपके पास। अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई कुछ करना दे, यहाँ लाइट ना वगैरह कुछ भी नहीं। फिर भी वो लोग अंदर जबरदस्ती घुस गए और उतने में मेरे पापा आए और मेरे पापा ने चिल्लाया कि तुम जबरदस्ती लड़की के पास कैसे आए। फिर मैंने बोला कि पापा आपने भेजा था कहीं की, तो मेरे पापा ने मना किया कि मैंने नहीं भेजा बेटा इनको। यही गुस्से में मेरा भाई उनका मोबाइल लेने गया और 9 लोगों ने मिलके मारा मेरे भाई को, और यहाँ के लोगों को बोलने भी जाए तो उल्टा हमको बातें सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ से मेरी एक विनती है कि कुछ मेरी सहायता करे। मेरा पब्लिक वालों ने मुझे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी के लिए खतरे का कारण बन सकता है? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन अब यह सच हो गया है। दरअसल एक साधारण लड़की जो महाकुंभ में माला बेचने आई थी, वह अचानक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन इस स्टारडम ने उसे क्या दिया? सिर्फ धमकियां, परेशानियां और डर। मोनालिसा महाकुंभ की वायरल गर्ल, जो अब अपने जीवन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रही है। क्या वाकई रातों रात सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीतने वाली इस लड़की को अब अपनी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए? तो आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना के बारे में। आखिर इस खूबसूरत हसीना ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इनके साथ यह सब हो रहा है? इसकी पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस गरीब लड़की की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक लड़की जो महाकुंभ में माला बेचने आई थी, एक पल में ही इंटरनेट की स्टार बन गई। मोनालिसा अपनी कजरारी आंखों और आकर्षक चेहरे के कारण लोगों के बीच इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखते ही लोग फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। यह घटना इतनी तेजी से वायरल हुई कि एक साधारण लड़की रातों रात स्टार बन गई। आपको बता दें कि जब यह लड़की वायरल हुई तो पत्रकारों और यूट्यूबरों ने इसका जीना हराम कर दिया। लगातार उन्होंने इसका पीछा किया और इसका वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तो मोनालिसा को भी अच्छा लगा, लेकिन जब पत्रकारों और यूट्यूबरों की संख्या आए दिन बढ़ने लगी तो यह लड़की परेशान हो गई। इसे इतना तंग कर दिया गया कि यह लड़की ठीक से अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रही है। इसके मना करने के बाद भी लोग इसका पीछा करना नहीं छोड़ रहे हैं। इसने एक इंटरव्यू में बताया कि जब से मैं वायरल हुई हूँ तब से मेरी मालाओं की बिक्री कम हो गई है। लोग माला लेने कम आते हैं और वीडियो बनाने ज्यादा आते हैं। एक दिन जब यह लड़की अपने काम पर निकली तो पत्रकारों और यूट्यूबरों ने इसे घेर लिया और धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि यह पूरा दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। और यह एक दिन का काम नहीं था। जब भी यह लड़की अपने काम पर निकलती है तो लोग किसी सेलिब्रिटी की तरह इसे घेर लेते हैं और से हजारों सवाल किए जाते हैं। लेकिन यह स्टारडम उसकी जिंदगी को खुशी देने की बजाय एक बड़े संकट में बदल गया। इसको देखते हुए संतों की भी नाराजगी है कि लोगों को कुंभ में जिनको प्रमोट करना चाहिए उसकी जगह किसी की खूबसूरती को प्रमोट किया जा रहा है। सभी के दिलों पर राज करने वाली गरीब परिवार की लड़की मोनालिसा को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। वह रोते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाती है। मोनालिसा ने कहा, मेरे परिवार ने कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में लाखों का सामान लाया है, लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही हैं और मैं माला भी नहीं बेच पा रही हूँ। मुझे महाकुंभ छोड़ने के बारे में सोचना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक गरीब परिवार की लड़की जो अपना और अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए पैसा कमाने के चलते महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर संघर्ष कर रही है, उसे ऐसे हालात का सामना करना पड़े? महाकुंभ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में यह घटना दिखाती है कि साधारण लोग भी किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्ध हो सकते हैं। वीडियो में उसकी कजरारी आंखें और उसकी मुस्कान खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कई मीम्स और पोस्ट्स में उसे भारत की पारंपरिक सुंदरता का प्रतीक बताया जा रहा है। दोस्तों, यह घटना दिखाती है कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों या मेकअप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक सादगी में है। लड़की की सादगी, रुद्राक्ष की माला बेचने का काम और उसकी पारंपरिक वेशभूषा भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। यह लड़की बताती है कि अगर आपके पास सच्चाई और सादगी है तो आप कहीं भी खास बन सकते हैं।
इस लड़की ने यह साबित किया कि पवित्रता और सादगी हमेशा सराही जाती है। लेकिन जैसे ही मोनालिसा ने सीएम योगी से मदद मांगी, उन्होंने बिना देर किए महाकुंभ का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में बढ़ते खतरे को गंभीरता से लिया। सीएम योगी ने महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद एक अहम आदेश दिया कि जो भी किसी भी श्रद्धालु या बेटी को परेशान करेगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। महाकुंभ में लाखों लोग स्नान करने आते हैं और इस बार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों प्रमुख स्नान की तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले अब वह सुनिश्चित करेंगे कि इस महाकुंभ में कोई भी परेशानी ना हो। मोनालिसा अब जानती है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। तो क्या वह महाकुंभ छोड़कर चली जाएगी या यहाँ से निकलने के बाद भी अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करेगी? लेकिन एक बात तो साफ है, ये घटना हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज का अधिकतर फायदा नहीं होता। एक साधारण लड़की की रातों रात स्टार बनने की कहानी में एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ आया है। सीएम योगी ने प्रयागराज की धरती से कहा, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सतर्क हैं। अगर कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का यह बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब किसी भी स्थिति में किसी को भी समस्या नहीं उठाने देगी। अब मोनालिसा की उम्मीद सीएम योगी से है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन दोस्तों, क्या एक धार्मिक स्थान पर जहां लोग करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आते हैं, वहां पर ऐसी लड़की को केंद्र बनाकर इसी पर पूरा फोकस करके इसे वायरल करना सही है? महाकुंभ जैसी पवित्र जगह जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां कुछ पत्रकार और यूट्यूबरों ने एक लड़की को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे लोगों का ध्यान पूजा पाठ में कम और इस लड़की पर ज्यादा लगने लगा है। महाकुंभ जाने वाले हर युवा वर्ग के लोग मेले में पहुंचकर इस लड़की को देखना चाहते हैं। और ठीक है, अगर यह गरीब लड़की वायरल हो भी गई है, तो क्या इससे इसको किसी प्रकार का फायदा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। उल्टा यह चीज अब इसी पर भारी पड़ रही है। तो क्या एक धार्मिक और पवित्र जगह पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? इस पर आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। इससे पहले महाकुंभ में वायरल साध्वी हर्षा रिचारिया भी चर्चा में थी। अब यह नई लड़की सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो दोस्तों, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ मोनालिसा की मदद करेंगे? क्या उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा? मेरे साथियों, इस घटना ने हमें यह समझाया है कि पहचान और स्टारडम के साथ बहुत सारी चुनौती आती है। मोनालिसा की ये कहानी एक सबक है कि कभी किसी चीज का ज्यादा फायदा नुकसान भी लेकर आती है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोनालिसा को अपनी सुरक्षा मिलेगी और क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य राय हमें जरूर दे और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथियों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज आप इस लड़की और महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान के बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।